ठीक है ना। ये टेबल आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस का थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन खैर कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो तो देखो, साइन है, कॉस है, टैन है, ये कॉट है, ये सेक है, कॉसेक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल स्कूलिंग में आपको बताया जाता था कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे याद करना है और अपने काम उस पर करना है। आपको केवल साइन पर काम करने की आवश्यकता है, आपको केवल साइन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बाकी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो साइन की देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस बात को समझो। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होगा। मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, सीधी सी बात है, मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में फिट कैसे करना है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। 3 बार बोलोगे मेरे साथ, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 90 1। जीरो से काम स्टार्ट होता है और एक पे काम खत्म होता है। साइन 30 आधा होता है, इधर वाला आधा। बीच में जब जाओगे तो 1/√2 होगा, इधर √3/2 होगा। थोड़ा सा दिमाग में फिट करो, आधा 1/√2 और √3/2, आधा 1/√2 और √3/2। यानी शुरुआत 0 से होगी, फिर आधा होगा, फिर 1/√2 होगा, फिर √3/2 होगा, और फिर 1 होगा। ये केवल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है सारणी किसमें, साइन की। उसके बाद सब चीजें कनेक्टेड होंगी। कैसे कनेक्टेड होंगी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए जरा। सारणी को दिमाग में कैसे रखें, दिमाग में फिट करना, दिमाग में फिट कैसे करें। हम ये जान चुके हैं कि सर साइन 0 0 होता है, साइन 30 जो होता है वो आधा होता है, साइन 45 जो होता है 45 वो 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा साइन के ऊपर। अच्छा, अब अगर मान लो कोई पूछे कॉस में, कॉस में पूछे, कॉस में पूछे, तो कॉस में जो एंगल पूछ रहा है, आपको कॉस के बारे में जानकारी नहीं देनी है, आपको साइन के बारे में जानकारी देनी है। लेकिन जो पूछ रहा है, जो बताया जा रहा है, दोनों एंगल का जोड़ होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कॉस 0 क्या होगा, तो कॉस 0 को नहीं जानते, आप बताओ साइन 90। क्योंकि दिए गए एंगल का जो जोड़ होगा ना वो हमेशा 90 होगा। जोड़ हमेशा, ऐड जो होगा वो कितना होगा, आपने कह दिया 90 होगा। जो पूछा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, दोनों एंगल का जोड़ जो है वो 90 होना चाहिए। कॉस 0 साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। आपने कह दिया कि कॉस में 30 की वैल्यू क्या होगी, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ साइन 60। साइन 60 कितना होता है, आपने कह दिया √3/2। समझ रहे हो ना कनेक्शन जोड़ना कैसे। मैं कॉस को नहीं जानता, मैं तो साइन को जानता हूँ। फिर किसी ने कहा कि भैया ऐसा है, कॉस में 60 डिग्री बता दो जरा। सर साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आधा होता है, 1/2। केवल साइन से कनेक्टेड करना चीजों को। सर कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जो होता है वो साइन 0। जो पूछा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। फिर से देखो जरा, सर कॉस 45 कितना होगा, कॉस 45। कॉस 45 हम नहीं जानते, हम जानेंगे साइन 45। क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। साइन 45 बीचों बीच 1/√2 होगा। तो साइन से हमने कॉस को जनरेट कर लिया है, कि साइन अगर पता है तो कॉस की जानकारी कैसे ली जाएगी वो मैंने आपको बता दी है। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का मैंने बता दिया, कॉस के एंगल्स की जानकारी, एंगल की जानकारी मैंने दे दी आपको।
कॉस 0 मैंने कह दिया, कॉस 30 मैंने कह दिया, कॉस 60 कह दिया, कॉस 90 कह दिया, कॉस 45 कह दिया। सबका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है? साइन से जुड़ा है। साइन कॉस हो चुका, साइन को आप जानते थे थोड़ा सा, कॉस आ चुका है। अब टेन के बारे में जानते हैं हम लोग, टेन की कहानी क्या है। देखो टेन की कहानी क्या है, टेन और कॉट की, वो मैं आपको बता देता हूं। टेन के कोण के एंगल और कॉट के एंगल्स, टेन के एंगल्स और कॉट के एंगल्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टेन के एंगल और कॉट के एंगल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम में आपके जो पूछेगा, एक तो टेन 30 पूछता है, एक टेन 45 90 60 पूछता है। टेन 45 और कॉट 45 दोनों एक होते हैं। टेन 45 भी एक होता है और यहाँ कॉट 45 भी एक होता है। कॉट 45 भी एक होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? टेन 45 और कॉट 45 दोनों एक एक होंगे। समझे आप मेरी बात? आपने कह दिया ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पूछ सकता है कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी और कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी। कॉट 30 कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, इस बात को ध्यान रखना है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो इस बात को समझो जरा, 30 बड़ा होता है कि 60 बड़ा होता है, बताओ जरा। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा मजाक कर रहे हो आप, डेफिनेटली 60 बड़ा होता है। अच्छा, 1/√3 बड़ा होता है कि √3 बड़ा होता है? आप कहोगे सर √3 बड़ा होगा। √3 बड़ा है और 60 बड़ा है, तो टेन के केस में क्या है, टेन छोटा एंगल छोटा कोण मान, छोटा बड़ा कोण बड़ी वैल्यू √3। टेन में टेन 30 डिग्री छोटा है तो 1/√3, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। 60 में √3 होगा, ध्यान रखना इस बात को। टेन 30 में छोटा कोण छोटा मान 1/√3, टेन 60 बड़ा एंगल है, √3 बड़ा है तो बड़ा जाएगा। सर कॉट, कॉट को हम नहीं जानते, कॉट कनेक्टेड किससे है? टेन से है। तो कॉट 30 पूछे तो मैं टेन 60 बताऊंगा। टेन 60 का मतलब बड़ा कोण बड़ी वैल्यू। कॉट 60 मैं नहीं जानता, मैं टेन 30 जानता हूँ। टेन 30 का मतलब छोटा कोण छोटी वैल्यू 1/√3। मैं सच बताऊं, मैं आज भी सारणी को इसी नज़र से देखता हूँ। मुझसे कोई पूछे कॉट 60 क्या होगा, मैं कॉट के बारे में नहीं सोचता, मैं कहता हूँ टेन 30 1/√3, खत्म कहानी। तो डायरेक्ट वैल्यू मत बताओ, आप तो कनेक्शन जोड़ो। कॉस 60 क्या होगा, तो ये सीधा आंसर मत दो। कॉस 60, कॉस 60 का मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब आधा, ये लो। लेकिन कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर दे पाओगे। मेरी बात समझे कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं है? किसी ने कहा टेन 30 का मान क्या होगा, टेन 30 छोटा कोण छोटी वैल्यू 1/√3। कॉट 30 कितना होगा, कॉट 30 का मतलब टेन 60, टेन 60 का मतलब बड़ा कोण बड़ी वैल्यू √3 हो जाएगा। तो कनेक्शन थोड़ा सा जोड़ा करो आप लोग, जो पूछा जाए जो बताया जाए। यहाँ पे फिर से देखो, जो पूछा जाए और जो बताया जाए, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री। जो पूछा जाए जो बताया जाए, इन दोनों का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। टेन 45 और कॉट 45 दोनों कितने होते हैं, एक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये इसको मैं स्टार ऐसे लगा देता हूं। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और tan 0 0 होता है और cot 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। वो कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ देखो जरा, देखो tan में छोटा कोण छोटी वैल्यू, बड़ा कोण बड़ी वैल्यू। tan 45 1, cot 45 1, tan cot 30 tan 60, cot 60 tan 30। क्लियर है कि नहीं? जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। जो कॉसिक जब यहाँ पे कॉट हो गया, अब जो सैक और कॉसिक है उस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। सैक और कॉसिक पे
हमें काम करने की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखना। सेक और कॉसेक पे हमें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। सेक और कॉसेक पे हमें काम करने की आवश्यकता है, वो क्या है ध्यान से देखो जरा। सेक और कॉसेक को समझते हैं, पहले कॉसेक को देख लेते हैं अपन। कॉसेक को समझते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा या कॉसेक के एंगल्स, कॉसेक के एंगल्स क्या होते हैं इस बात को समझिए जरा। कॉसेक के एंगल्स क्या होते हैं इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कॉसेक के एंगल्स क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो कॉसेक के एंगल्स कैसे निकाले जाएंगे, ये हमेशा साइन का उल्टा होता है। आपको पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो 1/साइन थीटा होता है। यानी इसकी मैं बात करूं तो ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूं साइन जीरो, आप जानते हैं जीरो होता है। अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो 1/2 होता है। अगर मैं बात करूं साइन 60 की पे या 45 डिग्री की तो आपको हो गया 1/√2 होता है। साइन 60 की बात करूं मैं तो कितना होगा, आपने कह दिया √3/2 होगा। और साइन अगर 90 की मैं बात करूं तो ये 1 होता है। ये तो जानते ही हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा उलझ गया क्या उधर, दब गया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है ओके। जब वो कॉसेक जीरो कहेगा ना भाई, कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा ये। साइन 30, जो कॉसेक, कॉसेक 30 होगा, कॉसेक 30 होगा, वो साइन 30 का उल्टा यानी 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा। आपको बोलना है मन में, साइन 30 का उल्टा, कॉस 30 का उल्टा, सॉरी कॉस, साइन 45 का उल्टा, साइन 90 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा, ये सब बोलना आपको। साइन 45 का उल्टा जो होगा वो कॉसेक 45 होगा। कॉसेक 45 कितना होगा, आपने कह दिया 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सर कॉसेक 60 कितना होगा, कॉसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, आप कहोगे 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, कॉसेक 90, कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, आपने कह दिया 1 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। साइन के साथ क्या होता है, उल्टा हो जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा हो जाता है। एक बार इसको देख लो, फिर मैं आगे ले चलता हूं आपको। चलूं आगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉसेक, बहुत सैक, सॉरी सैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सैक थीटा के कोण, सैक थीटा के कोण कैसे होते हैं इस बात पे काम करते हैं अपन। सैक थीटा के कोण कैसे होंगे इस पे काम करने की प्रक्रिया का अपन शुभारंभ करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो नोट लगा के लिखना जरा, नोट। जैसे किसी ने कहा sec 30 की वैल्यू चाहिए, सपोज करो, या साइन sec 0 की वैल्यू चाहिए, sec 0 का मान क्या होगा। तो sec 0 को मैं नहीं जानता, लोग क्या कहते हैं, cos का उल्टा करते हैं। भाई cos तो खुद डिपेंड होके आया है, cos जो है वो डिपेंड होके किस पे आया, साइन पे। तो मैंने जब इस पे सारणी पे काम करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि लोग इसको sec को cos से कनेक्ट करते हैं।
मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगा के मैंने जो sec है उसको साइन से कनेक्ट किया। तो साइन से जब कनेक्ट किया तो पता ये चला कि जो पूछा जा रहा है, इसको साइन से कनेक्ट करते हैं, साइन 90 तो मैं बोलूंगा क्योंकि दोनों दिए गए एंगल का जोड़ होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको बोलना पड़ेगा का उल्टा, साइन 90 का उल्टा। लैंग्वेज को फिर से देखो, मैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया 30, 60, 30, 45, 60 और 90। ध्यान से देखो जरा, किसी ने कहा sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो sec 30 को मैं नहीं जानता, मैं कहूंगा साइन 60 लेकिन का उल्टा बोलूंगा। अब साइन 60 में जानता हूँ √3/2, इसका उल्टा बोलूंगा 2/√3। समझ रहे हो ना, लैंग्वेज को देखो जरा, पूछा जा रहा है जो और जो बताया जा रहा है उसका एंगल का सम 90 होगा। सर sec 45 का मान क्या होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 45 का उल्टा बोलूंगा, साइन 45 का उल्टा का रिवर्स। आप मेरी बात को समझे कि नहीं, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर से हमने कहा कि सर ऐसा है कि sec 60 का मान क्या होगा, तो आपने कहा sec 60 जो होगा वो होगा साइन 30 का उल्टा, का उल्टा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब कोई कह दे कि सर sec 90 क्या होगा, तो आपका हो गया सर साइन 0 का उल्टा। क्योंकि कनेक्शन जो जोड़ना है ना भाई, वो कहाँ से जोड़ना है, साइन से जोड़ना है, साइन से जोड़ना है। क्योंकि डिपेंडेंसी हम लोग एक ही चीज पे बोल के आए हैं कि सर साइन हम जानते हैं, इसके अलावा हमें नहीं पता कुछ। अब साइन से कनेक्ट करना है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था। आपको कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें। आप देखोगे ना तो सारणी आपको हर कोई बता देगा, बनाना ऐसे होना चाहिए। भाई बनाते तो हम लोग बचपन से आए हैं। यहाँ क्या किया, तो जो लोग इस चीज को जानते हैं वो इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे दिमाग में आपको फिट करना है। सारणी हर जगह लिखी है, सारणी मैंने जो सारणी लिखवाई थी उसका मैंने यूज किया नहीं किया, मैं तो खुद बता रहा हूँ उस चीज को याद कैसे करें। चाहता तो मैं भी उस सारणी को लिखवा देता कि भाई ठीक है, और हर क्वेश्चन में सारणी बोल बोल के इसका मान ये होता है, लेकिन मान मेरे बोलने से नहीं होगा ना, आपके दिमाग में होना चाहिए वो फिट। ठीक है ना, 2-4 बार काम करना पड़ेगा आपको ये सब। अब साइन 90 एक होता है, एक का उल्टा एक होगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो कितना होगा, 2/√3। ये कितना होगा, साइन 45 √2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा कितना होगा, √2 हो जाएगा। साइन 30 आधा का उल्टा 2 होगा। साइन 0 का उल्टा, साइन 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा। सर ये सब लिखना पड़ेगा क्या, नहीं बोलना भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ sec 30, मैं कुछ सेकंड के लिए पहुंच जाऊंगा। sec 30 जैसे आया क्वेश्चन मेरे पास, तो मेरे मन में आएगा साइन 60 का उल्टा। साइन 60 ऑलरेडी क्लिक्ड है, √3/2, जो आंसर निकलेगा वो 2/√3 निकलेगा। मैं आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एंगल्स पर बेस्ड। आपके दिमाग में पहले एक फ्रेम में क्या करेंगे अपन, बस केवल एंगल 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 निकालेंगे, और दूसरे फ्रेम में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इस क्लास में अपन क्वेश्चन, अपन थ्योरी पढ़ ली अपन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें मैं लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन में पहले एंगल निकलवाना सिखा दूंगा, मतलब सिखा क्या दूंगा, रट मतलब लिख दूंगा वैल्यू आपके सामने, आपसे पूछ पूछ के, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसमें sec जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन के साथ कनेक्शन लेना है, लेकिन ये उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, ये नई चीज जोड़नी है, का उल्टा, का उल्टा, का उल्टा, का उल्टा और का उल्टा, ये नई चीज आपको जोड़नी है। इसके अलावा सब पुरानी पुरानी चीजें हैं। दिए गए एंगल और पूछे जाने वाले एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या इस बात को समझ पाए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक एंगल पता हो जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, रैंडमली पूछ रहा हूँ, रैंडमली पूछ क्या रहा हूँ, चलो अपन सारणी में ही चेक कर लेते हैं खुद को कि कितना हमें पता है। मैं आपको एंगल
पूछूंगा, ठीक है ना, आपकी तरफ फेस करके, और आप इस सारणी को देख करके और आप अपना चेक भी करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसा है कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30। तो मैं कहूँगा कॉस को नहीं जानता, मैं साइन 60 बोलूंगा, उल्टा नहीं, वो तो सेक में होता है, साइन 60 √3/2, चेक कर लेना आप लोग। कॉस 30 √3/2, कॉस 30 √3/2। किसी ने कहा टेन 60, टेन में बड़ा कोण बड़ी वैल्यू √3 होता है, टेन 60 √3, टेन 60 √3। किसी ने कहा भाई मुझे तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 आधा होता है, आधा का उल्टा 2 हो जाएगा, कॉसेक 30 2 होगा। देखो साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2, टेन 45 कॉट 45 1/1 हो जाएंगे, और कॉसेक 45 और सेक 45 √2 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। सर सेक में 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक ध्यान रखना, सेक साइन 60 का उल्टा 2/√3, सेक में 30 का मान 2/√3। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन आपको जोड़ना आना चाहिए। इनफाइनाइट वाली वैल्यू कोई पूछता नहीं है, निश्चिंत रहो, इनफाइनाइट वाली वैल्यू कोई पूछता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और नहीं तो आप जानते हो कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। साइन अगर अगर मान लो, समझो जरा, साइन tan 90 है तो साइन 90 कितना होगा, 1/0। नीचे जीरो होने का मतलब इनफाइनाइट होता है। तो ये कभी नहीं पूछता, ये भी नहीं कोई पूछेगा, पूछेगा ये भी कोई नहीं, ठीक है, ये भी कोई नहीं पूछेगा। जो जीरो वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी टेंशन लेना नहीं है, इतने से काम हो जाएगा आपको। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस के मैं एंगल पूछवा देता हूं आपसे, या एंगल को निकलवा देता हूं आपसे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर पहली बात तो है कॉसेक 60, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60। तो मैं कह दूंगा साइन 60 का उल्टा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2/में और √3। बोलो सही है कि नहीं। पहले एंगल लिखेंगे अपन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे मुझे बताओ जरा। आप कहोगे 5/√3 -2/√3, तो √3 तो आ ही जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 3। देखो कोई भी n है, जैसे वैल्यू है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ √n × √n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ जरा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। बोलो है कि नहीं, आपने कह दिया ठीक है सर। अपॉन में कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं बड़े आसानी से √3 से √3 काट दूंगा, आंसर मेरा क्या होगा, √3 आएगा, ए आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति है क्या। आपने कह दिया बिल्कुल नहीं है सर, रिलैक्स होके चलते रहो, ठीक है। चलता हूँ आगे। दूसरा क्वेश्चन, पहले अपन वैल्यूज लिखेंगे, अपन पहले वैल्यूज लिखेंगे। देखो साइन 60 क्या होता है, बड़ी आसानी से लिखो चीज़ों को। साइन 60 का मतलब सर √3/2 होता है। कॉस 60 क्या होता है सर, कॉस 60 मैं नहीं जानता, लेकिन साइन 30 के बराबर होगा, साइन 30 आधा होता है। कॉस 60 साइन 30 आधा, साइन 60 हो ही गया, कॉस 60, बस इतना ही है क्या, ठीक है। साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो साइन 60 माइनस कॉस 60 यानी √3/2 -1/2, और यहाँ क्या होगा, √3/2 प्लस 1/2, यही होगा 1/2। जब यहाँ से आप करोगे तो √3 -1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी समझ नहीं पाए कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या ही कर दिया आपने। भाई एक बार बताओ, जैसे मैं कह दूं 5/2 है और यहाँ पे 7/2 है, तो केवल देखो 2 से 2 कट जाता है, 5 और इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला ही आंसर आएगा, तो 2 2 तो कट जाएगा, √3 -1 और √3 + 1 बचेगा। अब यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है, हालांकि मैंने चीज़ों को बताया लेकिन फिर भी देखो, जब भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइज फॉर्म करोगे। क्या करोगे, देखो √3 -1 अपॉन √3 + 1 है, तो √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से भाग, प्लस तो नहीं माइनस, माइनस से गुणा और माइनस से भाग। इससे क्या होता है, नीचे रूट से फ्री हमें सॉल्यूशन चाहिए, रूट से फ्री हमें सॉल्यूशन चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे,
ये तो हो गया, देखो ए प्लस बी, एलजेब्रा पढ़ के आए हो आप लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, √3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे एक बार बताओ, √3 -1 का स्क्वायर क्या होता है, √3 -1 का स्क्वायर, एलजेब्रा आपको पढ़ा के आया हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए पहले एलजेब्रा पढ़ाया जाता है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, √3 इंटू 1, कितना होगा, 3 + 1 4 -2 √3, तो ये कितना होगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, √3, 4 -2 √3, यानी मैं कह सकता हूँ √3 -1 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 -2 √3, और ये कितना होगा, रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, कितना होगा, 2। बहुत क्वेश्चन कराए मैंने एलजेब्रा में, ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √3 -1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ जरा, आपने कह दिया यहाँ पर, इसको मैं उठा के पटक देता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 -2 √3। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, 2 -√3 हो जाएगा, और नीचे कौन बैठा है, आपने कह दिया 2 बैठा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 2 -√3, और 2 -√3 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, 2 -√3 आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलो सही है कि नहीं, 2 -√3 इसका जवाब हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कहीं दिक्कत है तो बताओ जरा। किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत है तो बताओ मुझे जरा, ठीक है ना। ये √3 -1 अपॉन √3 + 1 रेशनलाइज किया, इसका चिन्ह परिवर्तित करके गुणा भाग कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत आगे लोग लॉजिक लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा के बारे में कोई जानकारी क्या आपने नहीं, तो एक काम करो, थीटा की जब जानकारी नहीं, थीटा बराबर 0 पुट कर दो, क्यों इसको लेकर के ले चल रहे हो आगे। तो ये क्वेश्चन बन गया सर, sin 30 - cos 60, ये जो x मानते हो, 100 मानते हो एलजेब्रा में, अरिथमेटिक में, अंकगणित में, यहां भी वैल्यू पुटिंग है भाई, यहां भी वैल्यू को पुट किया जा सकता है, हम 0 पुट कर रहे हैं, कर लो कुछ, आंसर आएगा। सर sin 30 कितना होता है, 1/2, cos 30 sin 30 के बराबर होता है, ये कायदे sin 30 ही है, ये तो सर 0 आ गया, बिल्कुल सही बात है, ये लो 0 आ गया, आ गया 0। यहाँ पे थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप 0 पुट कर सकते हो, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करो, स्मार्ट। सर ये हर जगह हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एलजेब्रा में जैसे हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं वैसे यहाँ भी हो सकता है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्लियर है, आगे चलूं, यहाँ देखो, 4/3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। पहली बात तो वैल्यू अपन लिखते हैं, अपन पहले सारी की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्या क्या होगा देखो जरा, tan 45 कितना होता है, tan 45 आपने कह दिया 1 होता है, cos 30 कितना होगा, cos 30 sin 60 √3/2 होता है सर, cos 30 sin 60 √3/2, sec 30, sec 30 क्या होता है, sin 60 का उल्टा होता है, यानी 2/√3 होगा। इससे देखो कितना जल्दी हम लोग लिख पा रहे हैं, अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, मतलब फाइनल वैल्यू। cot 60 कितना होता है, cot 60 कितना होता है, cot 60 का मतलब tan 30 का मतलब 1/√3, छोटा कोण छोटी वैल्यू। देखो मैंने सारे के सारे एंगल्स के बारे में जानकारी दे दी आपको, एंगल्स के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी कि कौन कौन से एंगल कैसे बनते हैं। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ले चलता हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4/3 tan 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर 30 यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो √3/2 का स्क्वायर मैं करने जा रहा हूं, ठीक है ना, माइनस में 2 sec स्क्वायर 30 है, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -3/4
कॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे सर ये कायदे से 1/√3 का क्या हो जाएगा, आपने कह दिया स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब क्या करोगे, आपने कह दिया कि सर ऐसा करते हैं, ये 4/3 होगा, प्लस में ये कितना हो गया √3/2 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो कितना पाऊंगा बताओ जरा, ये हो गया 3/4, 3 × 3/4, बोलो सही है कि नहीं? तो ये 9/4 हो गया, 9/4 हो गया। √3 का स्क्वायर 3, 3 × 3 9/4 हो जाएगा, माइनस में ये 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8/3 हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा, देखो ये 3/4 हो गया, और ये कितना होगा 1/3 होगा, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा 1/4, बोलो सही है कि नहीं? 3/4 √1/3 का स्क्वायर 1/3 ही होगा, तो वो कट जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग? अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो तो कर लो, और तो क्या। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तुम लोगों को कि देखो इनको मैं सॉल्व करूंगा ना तो 9/4, चलो किसी को दिक्कत हो तो फालतू परेशान होगा वो, एलसीएम लेना तो ले लो, बाकी 9/4 माइनस 1/4 है ना, 2 के बराबर है। देखो कैसे, 9/4 माइनस 1/4, सर ये 8/4 हो गया, यानी कितना हो गया 2 हो गया, बोलो है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा, ये तो 2 हो गया, ये और ये 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कह दिया 4 में से -4/3 और 2 हो गया, 2 -4/3, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, 2/3, आंसर कितना होगा 2/3, ये उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। देखो ये 9 में से 1 गया 8, 8/4, और ये कितना हो गया 4 में से 8 गया, तो माइनस में कितना होगा 4/3 हो जाएगा, माइनस में 4/3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 -4/3, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, 2/3 इसका जवाब हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा प्रश्न था, मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई होगी। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर हमेशा एक बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट पे काम करता आया है। विगत भर्ती परीक्षाओं में हमने तमाम सिलेक्शन दिए हैं अपने क्वालिटी कंटेंट की बदौलत। उसी क्रम में ये एलडीसी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए मैथ्स, इंग्लिश और साइंस जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे काम किया है, ठीक है ना। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें जो लॉजिक्स हैं, आप मेरे लॉजिक्स को जानते हो, ज्ञान सर कैसे पढ़ाते हैं वो भी जानते हो, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब आप लोगों को करते हैं ताकि कोई 10th में पढ़ा हुआ और 10th के बाद छोड़ करके जो मैथ्स छोड़ के बैठा है वो विद्यार्थी भी चीज़ों को समझ पाए। तो उसी क्रम में कुछ बैचेज जो हैं वो सक्सेसफुली एप्लीकेशन पर रन हो रहे हैं। उसी क्रम में एलडीसी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस का, इसमें कंप्लीट सिलेबस, वीओडी प्लस लाइव क्लासेज, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज जो शीट्स क्लासरूम के हम जो देते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन। इसके अलावा हम बात करें तो इंग्लिश स्पेशल में 4th ग्रेड पटवार वीडियो, जहाँ भी एग्जाम में स्टेट में इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश का नॉलेज में डाला गया है कि भाई आपके सिलेबस में है, उस बैच के लिए ये ज्ञान से बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पे जो इंग्लिश का बैच ले रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सीईटी +2 हो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जो दबदबा है सब्जेक्ट, 3 मेजर जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट एक से बढ़ के एक हमारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे विद्यार्थी कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज़ को, तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर करके बता सकते हैं। सीईटी +2 हो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर कोई वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा तो मैथ्स और साइंस स्पेशल की वो क्लासेज एप्लीकेशन पे चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर दोनों कोई ज्वाइन करना चाहे तो दोनों को भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल है। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होती है तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करें और शानदार तरीके से जो कंटेंट है उसका लुत्फ उठाओ, ठीक है ना, बारीकी से, ठीक है ना। आप देखोगे तो हर एक क्लास के बाद क्लास के जस्ट बाद आपको पीडीएफ यानी क्लास के नोट्स जो मिलेंगे आपको,
ताकि आप अगर नोट्स बनाते हो, उसको चेक करते हो, रिवाइज करते हो, तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, नोट्स अवेलेबल है। तो चीज़ों को बारीकी से समझो। एक दिन में 2 क्लास अगर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज़्यादा लंबी क्लास मैं नहीं लेता। नॉर्मली मैं अगर बात करूँ तो 40 मिनट के आसपास ये क्लासेज होती है, ठीक है ना, 40 मिनट के आसपास ये क्लासेज होती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यूँ ही पढ़ते रहो, खुश रहो, धन्यवाद।